आपका मेज़बान शाहिद अख्तर अवान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जैसा कि आप मेरे बैक साइड पे देख रहे हैं, ये तरबेला झील है। बहुत ही खूबसूरत इलाका है। जिस जगह मैं खड़ा हूँ इस जगह का नाम है दुमड़ा और हरीपुर से अगर आप आते हैं 25 किलोमीटर के फासले पे है। और ये मोहाट दरा है जिसको मैं बैक साइड पे आप देख रहे हैं, ये झील तरबेला झील के साथ साथ है, ये मोहाट दरा है। और यहाँ पे ये मेरे अगर राइट साइड पे देखें तो ये चौंतरा है, चौंतरा का इलाका है। यहाँ पे तकरीबन 250 से 300 घर ऐसे हैं यहाँ पे आबाद है। और ये मोहाट दरा है, यहाँ पे 300 से 350 घर यहाँ पे भी आबाद है। अगर मेरी आप लेफ़्ट साइड पे कैमरामैन हमारा बताए आपको, तो ये छोई क्यारी है, उस्मानी है, ये इलाके का नाम है। यहाँ पे भी तकरीबन 250-300 घर आबाद हैं। यहाँ पे अभी तक पानी की सहूलियात नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से पानी का बड़ा फुकदान है। और उसके बाद सिर्फ एक बिजली है जो यहाँ पे दी जाती है, तो बिजली की भी जो वोल्टेज है बहुत ही कम है। यहाँ के इलाके के लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना अभी भी करना पड़ता है। बुज़ुर्ग मौजूद हैं जिनका ताल्लुक यहाँ के मकामी इलाका दुमड़ा के साथ है। नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ कि तहसील गाज़ी के अंदर आती है और ज़िला हरीपुर का इलाका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले हमें ये बताएं कि इस इलाके में आप रह रहे हैं और कितना टाइम हो गया आपको यहाँ? मेरी तकरीबन 65 साल उम्र हो गई है। मेरे वालिद साहब भी यहाँ थे, मेरे दादा साहब, उनके बीबी आबा व अजदाद, हम ज़माने से यहाँ इस इलाके में आबाद है। आबा व अजदाद के वक्त से आबाद है। और हमारी सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ी बहुत ज़मीनें हैं, जो थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं और उसमें थोड़ी बहुत काश्तकारी है, वो हम करते हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी नौजवान लोग हैं आज के इस रोशन दौर में 25-30 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है। उसकी बुनियादी वजह तालीम, सबसे बुनियादी वजह उसकी है तालीम, क्योंकि हमें तालीम तक रसाई नहीं। अगर हमें तालीम तक रसाई हो तो बच्चे पढ़ें, आगे चले, आगे जाएं, लेकिन तालीम तक हमारी रसाई नहीं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि दूर दराज इलाका है, स्कूल बहुत करीब नहीं है और दूर तक बच्चे पैदल चल के जाते हैं, बसते होते हैं बड़े बड़े। आजकल के दौर में, पुराने ज़माने में होती थी 2, 3, 4 किताबें, और आज के ज़माने में इतने बड़े बड़े बोझ है उसको गधा भी नहीं ले जा सकता। तो बच्चे कैसे स्कूल जाएं, वो साजो सामान को कैसे संभालें? वो बच्चे जब जाने के काबिल होते हैं तो उनकी उम्रें हो जाती हैं 8, 9, 10 साल। 10 साल के बाद वो बच्चे फिर कितना पढ़ेंगे, कितना आगे जाएंगे? वो फिर क्या डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, या कि वो फिर कुछ और बनेंगे? वो फिर ज़िम्मेदार ही बनेंगे ना। वो देहाती बनेंगे, ज़िम्मेदार बनेंगे, लकड़ियाँ काटेंगे, चोरियाँ करेंगे, लकड़ियाँ काटेंगे, पाइप निकालेंगे। क्योंकि हमारे का कोई मरीज़ हो, हमारी माँ बहनें हैं, जब बीमार होती हैं रात को तो हम इनको गाड़ी इधर से उठा के चारपाइयों पे लेके जाते हैं, और जब तक वो अस्पताल में पहुंचती है वो बच्चे दोनों ज़ाया हो जाते हैं। स्कूल हमारे पास नहीं है, अगर है तो वो मकतब स्कूल है, मस्जिद में मकतब स्कूल है। वो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो दोस्त कोई 2, 3, 4 साल 5 साल के छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ 2-3 क्लासें पढ़ते हैं। उसके बाद उनको फिर यहाँ से तशरीफ़ ले जाना पड़ती है दूसरे इलाके में, सिरकोट, प्रॉपर्टी सिरकोट। और सिरकोट में जो हमारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, तकरीबन 85 से भी पहले अस्पताल मौजूद है, लेकिन वहाँ किसी किस्म की सहूलियात मौजूद नहीं। बच्चों बच्चे की कोई सहूलत मौजूद नहीं, कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है वहाँ। वो चौकीदार होते हैं थोड़े बहुत, हो जाओ जी कोई बीमार हो गया, चला गया जी, क्या हो गया, वो चेक किया जी, ये ब्लड प्रेशर की गोली है, हाँ जी ब्लड प्रेशर की गोली है। अब वो उसको आपको गोली खिलाएंगे, कहेंगे ठीक है जाओ जी, आओ जी, जाओ जी, आओ जी, जाओ जी। रात को हमें बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है अस्पताल की वजह से। उसके अलावा स्कूल है, अस्पताल है, और पानी का तो आप बात ही ना करें। पानी तो हम अब तक हमारे पास वो 4x4 मोटरसाइकिलें होती है, वो गधे, उनके ऊपर से हमारी माएँ बहनें पानी लेके आती हैं 3-3, 2-2 किलोमीटर दूर से। इलाके में पानी नहीं है, और इलाके में कुछ पहले कुछ लाइनें थी, पानी की कोई लाइनें बिछाई थी, वो लाइनें लोग चोर निकाल के ले गए। अब हम कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें, किसको बोलें कि भाई हमारा? अगर किसी के पास जाओ तो वो भी कुछ काम करने के लिए तैयार नहीं है। अब हमारी मजबूरी है, अब जब तक ज़िंदा हैं तो फिर तो रहना ही पड़ेगा ना। कोई और इलाका नहीं है, कोई और जाने का रास्ता नहीं है। जाएँ तो कहाँ जाएँ? जाने का कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। इसलिए हम लोग वही जानवर वाली ज़िंदगी है, ये समझ ले कि जानवर है, सुबह जानवरों को निकालो, पहाड़ी में जाके छोड़ दो, शाम को ले आओ बांध दो, बस
सुबह निकलते हैं किधर से, बच्चे निकलते हैं, कोई किधर जाता है, कोई लकड़ी लेके जाता है, कोई मजदूरी के लिए जाता है, शाम को फिर अपने आस्थानों में वापस आते हैं। हम तो बहुत मजबूर लोग हैं, क्योंकि हमारी कहीं भी कोई मेंबरशिप, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कि हमारी दादरसी कर सके। वोट लेने आते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, हम आपको ये तुरबेला डैम ला के घर में डाल देंगे, आपको हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जब वो इलेक्शन हो जाता है, उसके पीछे जब जाओ तो साहब घर में नहीं है। क्या हो गया जी, साहब की बेगम बीमार है, साहब की माँ बीमार है, साहब का बाप बीमार है। वो वोटिंग के बाद वो सब लोग बीमार पड़ जाते हैं। फिर हम जाएं तो किसके पास जाएं, और अगर जाए भी तो 4-5 रास्ते हैं। अब आपको बाहर बैठा देंगे, भाई यहाँ बैठ जाओ, साहब आने वाले हैं, साहब दूसरी तरफ से गाड़ी निकालेंगे, निकाल के चले जाएंगे, आप बैठे रहें। फिर देखेंगे कैमरे अंदर लगे हुए हैं लोगों के, वो देखते हैं जब कौन आए, कैसे है, क्या बात है, कैसे आया, बस वो देखते हैं, बस चले जाते हैं कि भाई ये तो हमारे गले पड़ जाएगा, वो चले जाते हैं। बस हमारी ये मारूमी है, और हम अपना मारूमी की ज़िंदगी जब तक है, अल्लाह जाने, अल्लाह 2 दिन है, 4 दिन है, 10 दिन है, जो ज़िंदगी है वो तो गुजारनी है ना। अच्छा नाजरीन, आपको मैं यहाँ पे थोड़ी सी वो मालूमात देना चाहूँगा जो शायद आपको पहले न दी हूँ। यहाँ पे तकरीबन जो दीवार लगी हुई है यहाँ पे इस इलाके की, तो इसकी जो हाइट है तकरीबन 2 फुट है। और आज भी वहाँ पे ये खूबसूरत इलाका इसको इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे मिट्टी की हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरती है इस इलाके में। और यहाँ पे ये बहुत ऐसे कम घर ऐसे होंगे आपको जो नज़र आएंगे जो लेंटर के घर होंगे, लेकिन बहुत कम घर इस तरह के। बुज़ुर्गों का कहना था कि पानी का मसला है, और ज़्यादातर इनके इलाके में जो असल चीज़ हैं, जो ज़िम्मेदारी है वो है। और उसके साथ साथ यहाँ पे गाय बकरी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और बड़ा खूबसूरत इलाका है। यहाँ पे बकरियों का ये इन्होंने बनाया हुआ फार्म बनाया हुआ है। तो अगर इन लोगों को यहाँ पे सहूलत मिले, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा बल्कि अपने इलाके के लिए भी इनका बड़ा अहम रोल होगा। और ये एक छोटा सा इनका सिस्टम है जो इन्होंने बनाया हुआ है। ये देखें माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन किस्म का एक निज़ाम है। और जो ये पत्थर लगा के इन्होंने तैयार किया है, ये देखें आप, कितनी खूबसूरती के साथ। मट्टी लगी है ना इसके अंदर? यहाँ भी मट्टी है इसके पास, इसके अंदर मिट्टी के साथ ये दीवारें बनाई जाती हैं। अच्छा, मट्टी के साथ ये दीवारें बनाते हैं। और ये वही वाशरूम, वही सब चीज़ की तरह, क्योंकि अगर एक ट्राली है वो आपको अगर 4000 की मिलेगी तो यहाँ आपको आने में 10,000 लग जाएंगे। ये तो हुकूमत के काम है, अवाम को सहूलियात पहुँचाना हुकूमत का काम होता है। हुकूमत होती है माँ, और जब हुकूमत आपको सहूलियात ना मुहैया करे तो आप ज़बरदस्ती तो मुहैया नहीं कर, आप ज़बरदस्ती तो उनसे छीन नहीं सकते ना। बिल्कुल यही बात है। और यहाँ पे बड़ा खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ फार्म। नाज़रीन ये देखें आप, जिस तरह आपको शहर में आप देखते हैं तो ये बकरियाँ आपको नज़र आते हैं, तो किस तरह यहाँ पे कितना खूबसूरत इनका घर बनाया हुआ है। और बड़ा ठंडा है, बहुत खूबसूरत और ठंडा है, क्योंकि ये कच्चा मकान इन्होंने बनाया हुआ है, तो ये बड़ा खूबसूरत है। उसके साथ एक और बड़ी नायाब किस्म की चीज़ मुझे नज़र आई है, तो मैं दिखाना चाहता हूँ। ये परिंदों के लिए भी इन्होंने बड़ा खूबसूरत यहाँ पे सेटिंग की हुई है। इसकी मजदूरी नहीं है भी बीमार, और दूसरा इसके पास जितना भी ये जानवर हैं, बकरियां हैं, ये एक किसी ने, एक दूसरे ने, एक तीसरे ने इस सूरत में दिए ये लेके। और ये के 5 बच्चे हैं, आप ही बताएं, एक बीवी है, 5 बच्चे हैं, ख़ुद भी ये बीमार है, ना कोई पेंशन है, ना कोई नौकरी है, ना भी यहाँ पे कोई सर्विस है, ना कोई हमारे इदारे हैं। वो जो मुख्तलिफ प्रोग्राम है, जैसे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, वो भी आज तक इन लोगों को नहीं मिला। अच्छा, दूसरी बात बताएं, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इस टाइम बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस वगैरह लगते हैं, क्या यहाँ पे आपके पास भी यही हाल है या नहीं? जी ये हाल है, क्योंकि हमारी तो पानी की बिजली है, और पानी की बिजली हमारे से तो यहाँ से बिजली 1 रुपया यूनिट आउट होती है, लाहौर जाके वहाँ से 20 रुपये 50 रुपये यूनिट बन के आती है। और हमारे जितने भी ज़खायर हैं, वसाइल हैं, जो हमारे सूबे के हकूक़ हैं, जो NFC अवार्ड हुआ था, उसके बाद हमें ये सब चीज़ सूबों को देनी चाहिए थी, लेकिन ये सब मरकज़ के पास है। तो हम मरकज़ से, जहाँ से मरकज़ से नौकरी है, कुछ अगर आपने बाबडा में जाना है, भर्ती होना है, तो आप लाहौर जाएंगे।
हमारी ज़मीनें तबाह हुई, 84-85 गाँव हमारे पानी के नीचे दबे गए, हमारे लोग माएँ अच्छा, बहनें। आप मुतासरीन इन तरबेला ही हैं? हाँ, तुरबेला मुतासरीन। अच्छा वो नाज़रीन, लोग, मैं आपको ये बताऊं, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ साथ ही यहाँ पे तरबेला डैम भी है, और आपको मैं वो भी पोजीशन बताता हूँ। ये अच्छा हो गया कि इसमें हमारा प्रोग्राम करने का असल मकसद ये है कि हम आपको वो हकीकत बताएं जो शायद आपने इससे पहले ना देखी हो, क्योंकि बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो कैमरे की आंख से बताई जा सकती हैं, और ख़ास तौर पे इस इलाके के लोगों के जो वसाइल हैं वो क्या हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे मसाइल क्या हैं। इन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, और न सिर्फ अपने इलाके के लोगों के लिए बल्कि मुल्क पाकिस्तान के लिए इन्होंने कुर्बानी दी है। आज मुतासरीन तरबेला को किसी किस्म का रिलीफ नहीं है। तो ये देख सकते हैं, ये मुतासरीन तरबेला जो कह रहे हैं, ये डैम के पास हम आ चुके हैं, और ये सारी हदूद जो है डैम की है, और ये जी हाँ बिल्कुल डैम का पानी है, आप समझ रहे होंगे, बल्कि ये डैम का पानी और ये साथ सारी इनकी आबादी है। तो ये सारा व्यू है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बिल्कुल इन बुज़ुर्गों को मैं यहाँ पे साथ लेके जाता हूँ ताकि आप डैम का जो असल पानी है आप वो भी देखें, और इस पे मज़ीद हम बात करते हैं। यहाँ पे जो जानवर हैं, ये जानवरों का बहुत ज़्यादा, मैंने जैसा कि आपको कहा है, गाय हो गया, बैल हो गई, इस पे बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ के लोगों का ये वसाइल हैं। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ज्वार है, ये घर बने हुए हैं, और हम बिल्कुल झील के पास पहुँच रहे हैं। ये बुज़ुर्ग हमारे साथ साथ हैं। अच्छा, ये इलाके की थोड़ी सी हमें मालूमात भी दें, और ताकि हमारे देखने वालों को पता चले इस इलाके के लोगों का जो ज़्यादातर कारोबार है वो क्या है। यहाँ पे हमारे जो भी इलाके के लोग हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं वो नौकर पेशा हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई सिस्टम ऐसा है, आबादी बारिशी इलाका है सारा। बारिशें होती हैं तो कुछ फसल भी हो जाते हैं, अगर बारिशें ना हो तो कुछ फसल नहीं होते। लिहाजा हमारे जो भी आबा व अजदाद थे, या उसके अलावा हमारे जो लोग हैं, वो लोग सब नौकर चाकर हैं। कोई कच्ची मजदूरी करता है, कोई फ़ौज में है, कोई आर्मी में है, कोई एफसी में है, कोई कहाँ। जहाँ जहाँ रिज़्क लिखा हुआ है उस रिज़्क के पीछे तो जाना पड़ता है। अगर हम बैठ जाएं तो फिर हमारे पास सिवाय इन माल मवेशियों के और कोई ज़रिया नहीं है मुआश का। यही जानवर हैं पेश जो साल में कोई कुर्बानी बिक जाते हैं, कोई सदका बिक जाता है, कोई कसाबा बिक जाता है, कोई कैसे कोई कैसे कोई कैसे। यही तरीका है हमारी ज़िंदगी गुजारने का। ये बिल्कुल हम पानी के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। पानी हमारे से तकरीबन कोई 5 से 10 मिनट का फासला है। अगर हम पानी के ऊपर जाना चाहें तो वहाँ पे हम पहुँच सकते हैं, लेकिन हम यहीं से आपको ये व्यू बताते हैं। बड़ा खूबसूरत व्यू है। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जीटी रोड से बआसानी सिरीकोट से यहाँ पे आ जाएंगे। हरीपुर से अगर आप आ रहे हैं तो पनिया चौक आपको पहले आना होगा। पनिया चौक के बाद आप बरास्ता गाजी सिरीकोट पे आएंगे, और उसमें आप जब दिलवालियाँ स्टॉप पे पहुँचेंगे तो 2 रास्ते उधर से भी आपको मिलेंगे। एक रियाज चौक है, वहाँ से अब नया रोड बना है, लेकिन वहाँ पे मोड़ बहुत ज़्यादा हैं और थोड़ी सी मुश्किलात हैं, लेकिन ये शॉर्ट रास्ता है। वहाँ से आएंगे, दूसरा सरी वाला रास्ता है, तो वहाँ से आएंगे तो फिर भी यहाँ पे आ जाएंगे। आपने अगर यहाँ पे आना है तो ये सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। लेकिन वहाँ से जब आप आएंगे तो आपको सिरीकोट पहुँचने के बाद, सिरीकोट जब आप पहुँचेंगे, सिरीकोट पहुँचने के बाद आपको वहाँ से दुमड़ा, इस इलाके का नाम है दुमड़ा, तो दुमड़ा आएंगे तो इन बुज़ुर्गों से जानते हैं कि ये दुमड़ा क्यों नाम रखा गया, इसका मकसद क्या है और किसने रखा। असल में इस बारे तारीख़ के बारे में मुझे भी कोई इल्म नहीं, लेकिन जब हम पैदा हुए तो हमारे बुज़ुर्ग आबा व अजदाद यहाँ के थे, यहाँ के मकामी थे। ये लोग जितने भी हैं यहाँ के इलाके में आबाद हैं, जितने भी लोग आबाद हैं, यहाँ मुकीम नहीं है। इसके अलावा क्या क्या है? और इलाके के लोग ज़्यादातर जिसको भी तकलीफ़ होती है वो जो रोड के करीब है, मेन रोड के करीब। अब ये रोड बने हुए हैं हमारे 2। एक पहले था हाईवे रोड, वो हाईवे थे, उन्होंने लिंक निकाला, लिंक निकाल के सिरकोट से वो लोड डायरेक्ट चला गया हरीपुर। ये हरीपुर से अलावा जो हाईवे रोड है इसके साथ छोटे छोटे कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 20, 25, 30 गाँव हैं, लेकिन ये सब उस रोड बनाने से ये लोग सब महरूम हो गए।
क्यों? अब वो गाड़ियाँ जितनी भी टैक्सी लैंड गाड़ियाँ हैं वहाँ से जाती हैं, यहाँ की तरफ से नहीं जाते। या किसी के पास अगर पैसे होंगे तो वो मोटरसाइकिल ले लेगा, अगर पैसे नहीं होंगे तो पैदल चलेगा। और मेरे जैसा बुढ़ा आदमी कितना पैदल चलेगा और क्या बस क्या वो अपने लिए हक की आवाज़ उठाएगा? क्या उसको वो जा ही नहीं सकता। वो पहुँचते पहुँचते उसको तो साल लग जाता है ना। जब ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो कैसे जाएंगे आप? तो ये इलाका जितना भी है ये इलाका पसमानदा है सारा। और ख़ास करके जो सिरकोट से करीब जो इलाके हैं सरीकोट के नज़दीक वहाँ कुछ थोड़ी बहुत सहूलियात हैं, वो करीब पड़ते हैं। वो हमारे यहाँ दमड़ा से भी अलावा और हमारे से आगे 2 गांव हैं, उसको छोई क्यारी कहा जाता है, वो हमारे से भी कोई 5-6 किलोमीटर है। लेकिन अगर उनके बारे में आप जाने तो हमारे से भी उनके हालात बदतर हैं। अच्छा ये बताएं मुझे, यहाँ पे इलेक्शन भी होते हैं, सियासतदान भी आपके पास आते होंगे, आपके दरमियान रहते हैं, तो क्या आज दिन तक उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी आपके हवाले से? असल में बात ये है वो उसी टाइम तक उनकी तवज्जो होती है जब तक उनको वोट नहीं मिल जाता। जब वोट हो जाता है तो उसके बाद फिर वो क्या वो सच्चे और वादे तो होते नहीं उनके। आज ये कर रहे हैं, आ जाओ कल आओ, आ जाओ कल आओ। और हमारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़े लिखे हुए बच्चे नौजवान हैं, वो बच्चे भी बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनके लिए रोजगार नहीं है। उनके दरखास्तें दे जाते हैं, वैकेंसियाँ मिलती हैं, वैकेंसियाँ निकलती हैं, वैकेंसियाँ अगले बेच देते हैं और बच्चे हमारे बेरोजगार फिर रहे हैं। या फिर वो चोरियाँ करेंगे या डकैत बनेंगे या मंशियात के आदी होंगे। क्या करेंगे वो लोग? जब मुआज के लिए कुछ नहीं है तो क्या करेंगे? मंशियात का मसला करेंगे। मंशियात ये सारे बहुत ही खूबसूरत नीचे जो इलाका है ये बड़ा वाला जो दरख्त नजर आ रहा है ना, इससे नीचे जो है, इसके नीचे करीब तर पानी है, इससे थोड़ा नीचे जाके पानी है। और ये जितने भी इलाके के लोग हैं इन लोगों को सबको पैसा मिला था डैम जब बना, तो इनके जो कुछ लोग यहाँ रह गए, बाकी लोग कोई मियाँ चुन्नू में है, कोई मंडी बाउद्दीन में है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है। सब लोग 84 गाँव थे हमारे यहाँ पे और वो सब लोग उजड़ गए। हक हमारा था तुरबेला में, हमारे लोगों के बच्चे नौकर होते और इन लोगों को कम से कम लेबर की तो सहूलियत देनी चाहिए था ना। अगर इंजीनियर नहीं है, कुछ नहीं है, अनपढ़ लोग हैं, तो इनसे लेबर का काम तो लिया जा सकता था ना। लेकिन हमारे पास हमारी बदनसीबी को ये देखें कि हमारी डैम के अंदर हमारे बच्चों ने 4-4, 5-5 दफ़ा इंटरव्यू दिए, दरखास्तें दी, पता नहीं वो दरखास्तें कहाँ चली गई। वो बच्चों को आपके इलाके के जो लोग हैं वो कितने तकरीबन मुतासिर तरबेला पे थे, उनको रिलीफ मिला या आपके बच्चों को उस कोटे में शामिल हुए? हमारे उस कोटे में हम लोग शामिल नहीं हुए क्योंकि हम थोड़े पानी जो इस सैन थोर का इलाका था दूर है, क्योंकि हमारा बजर गुसर आना जाना सारा तुरबेला के साथ था। हमारी जितनी भी आम तो रफ्त खाना पकाना लेना देना सौदा सलफ वहाँ से आता था और वो हमें बहुत अच्छे उस ज़माने के हिसाब से बहुत अच्छे दामों में मिलता था। लेकिन अब जो चीज़ हरीपुर से या पिंडी से आती है उसके ऊपर किराए और दिन ब दिन पेट्रोल डीजल की कोई हद नहीं है, बिजली की कोई हद नहीं है। अब तो गरीब मरने ही वाला है, गरीब को तो बस अब मरेगा ही सही। तकरीबन इन घरों में, हमारे घरों में बिजली है, लेकिन वो ऐसी बिजली है, अब आप देखें या ये ट्रांसफार्मर है हमारा, ये जला हुआ है, ये 2 कॉइल पे चल रहा है और उस 2 कॉइल के ट्रांसफार्मर ने आपको कितनी बिजली देनी है और घरों में फ्रिज भी बहुत कम है। इसके अलावा बिजली का बिल है वो हर महीने अगर आपको 100 यूनिट है, 200 यूनिट, 300 अगर यूनिट पहुंचेगी तो आपको 60 रुपये 70 रुपये यूनिट पड़ेगी। अब क्या करें, 60-50 रुपये। और क्योंकि बिजली हमारे अपने सूबे की है, हमारा सूबा है, हमारे सूबे के वसाइल है, हमारे सूबे के मतलब आपकी इख्तियारात दिए जाए। जिन्होंने आपके मुतासरीन तरबेला हैं और जिन्होंने कुर्बानी दी है, आपको इस टाइम 60 रुपये यूनिट पड़ रही है जी। नाज़रीन बड़ा खूबसूरत इलाका है, तरबेला डैम बहुत ही खूबसूरत है, जैसा कि आप हमारे कैमरे की आंख से ये देख रहे हैं। और ये वो मनाज़र हैं, यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं और क्योंकि यहाँ तक आना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात रास्ता नहीं है, पक्का रास्ता नहीं है, कच्चे रास्ते हैं। लोगों ने अपनी मदद आपके ज़रिए ये रास्ते बनाते हैं और फिर स्लाइडिंग होती है, बारिश के बाद स्लाइडिंग जब होती है तो ये रास्ते फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो इनसे जानते हैं कि ये असल जो रास्ते वाले मसला है, हम तो चले पहुंच ही आए हैं, लेकिन ये है कि बहुत मुश्किल से पहुंचे हैं। हम ये चाहते हैं कि आपको अगर आप आना चाहते हैं वो रास्ते बताएं जहाँ से आपको शॉर्टकट होगा, लेकिन दूसरी बात एहतियात बहुत करनी है यहाँ पे पहुँचने के लिए,
क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक कुछ इस तरह की है, इस तरह के मोड़ बने हुए हैं कि बड़ी मुश्किलात आपको होगी। यहाँ पे मक्की का फसल भी है, तैयार हो चुका है, तो सिटे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मतलब बहुत ही इतने नायाब किस्म के दरख्त हैं। एक और हाइट पे मैं आ चुका हूँ, ये देख सकते हैं आप। बहुत दूर दूर ये घर हैं, मतलब फासले से ये घर बने हुए हैं। तो लेकिन इन दोनों लोगों की असल में आपस में रिश्ते मामलात आना जाना इतना ज़्यादा है ताकि कोई मसला परेशानी हो तो वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो ये बताएं कि रास्तों का जो असल मसला है वो क्यों अभी तक आपका पक्का रास्ता नहीं है, कच्चे रास्ते क्यों हैं, इसकी वजह क्या है? और दूसरा, जब ये रास्ता टूट जाता है स्लाइडिंग की वजह से, तो फिर इसके बाद ये जो बनते हैं ये कौन बनाता है? वो ना वो वसी किए गए वो रास्ते, ना उनको ख़राब हुआ, वो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके अपने मदद आप थोड़ा थोड़ा करके क्योंकि हम इतना हो कि हमारी मोटरसाइकिल आ जा सके। घर में इमरजेंसी हो सकती है, कोई बीमार पड़ सकता है रात को टाइम को बेटाइम, तो इसलिए हमने अपने लिए गुजारे के लिए अगर ज़रूरत पड़ती है तो मोटरसाइकिल पे किसी मरीज़ को ले जाना हो, कहीं कोई दवाई लेनी हो, डॉक्टर के पास जाना है, चाहे कहीं और जाना है। हमारे रास्ते यूनियन कौंसिल, पुराने ज़माने की यूनियन कौंसिल थी, यूनियन कौंसिल ने कुछ पैसे दिए, कुछ मज़दूरों से, कोई हाथों से, कोई कैसे करके वो उस ज़माने के हिसाब से रोड बनते रहे, ये कच्चे रास्ते बने। उसके बाद आज तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 25-30 साल हो गए हैं, वो ही पुराने छोटे छोटे रास्ते हैं। मुकामी लोगों का ये कहना है कि अगर हम यहाँ से किसी और तरफ जाएं तो हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम वहाँ पे जाके सरवाइव करें। सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए ये बाहर भेजते हैं और वही लोग भेज सकते हैं जिनके इस टाइम अफोर्ड कर सकते हैं, और बहुत कम लोग यहाँ से फिर आगे इस दुनिया में जो इस पाकिस्तान के अंदर मुकाबला कर रहे हैं हालात के साथ, वो आगे निकलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इस इलाके में आने की और यहाँ पे बात करने की ये है नाजरीन, इन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। ये मुतासरीन तरबेला है, यहाँ पे बिजली की लोड शेडिंग भी है, यहाँ पे बिजली के इतने ज़्यादा बिल हैं, यहाँ पे इन पे आज भी 50 से 60 रुपये यूनिट उस लोगों पे पड़ रही है। बग़ैर कुर्बानी दिए हुए लोगों के साथ साथ इनको रहने के लिए घर भी नहीं, यहाँ पे पहाड़ी इलाके में रह रहे हैं, यहाँ पे मुश्किलात हैं, बहुत ज़्यादा दुश्वार गुजार इलाका है, जहाँ पे मोटरसाइकिल तक नहीं यहाँ पे आ सकता, पैदल आना पड़ता है। यहाँ पे ख्वातीन भी पैदल आती हैं और दूर दराज से यहाँ से पानी भर के लेके आती हैं। ये बहुत मुश्किल इलाका है। इस इलाके के लोगों ने जब हमसे रब्ता किया तो हम खुद चल के आए, हमने कहा चलें यहाँ के लोगों के मसाइल जो हैं आपको बताते हैं। ख़ास तौर पे नाजरीन मैं आपको बताऊँ दूसरी बड़ी वजह यहाँ पे ये है कि यहाँ पे अपनी ज़रूरत ज़िंदगी को गुजारने के लिए यहाँ के लोग जानवरों का कारोबार करते हैं, जिनमें बकरी हो गई, जिन पे गाय हो गई, इस तरह के जानवर रख के तो अपने घरों अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। SCTV के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी ताज़ा तरीन अपडेट से आगाह रह सकें।